स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रीड राइट ऑपरेशन देखेंगे कि हम फ्लटर के अंदर वो किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। और रीड राइट क्या होता है? रीड राइट का मतलब है कि जब हमने डेटा जो है वो किसके अंदर, फाइल्स के अंदर सेव करवाना हो, फाइल्स मुराद txt फाइल के अंदर सेव करवाना हो, तो इसकी हमें काफ़ी जगह पे ज़रूरत पड़ती है। लाइक आपने इंटरनेट से डेटा आपने सेव करवाना है, कहीं कुकीज़ को सेव करवाना है, या आपने फाइल्स में डेटा जो है वो ऐप लॉन्चेस के वक्त कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर रखनी है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आप फाइल्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ता है पाथ प्रोवाइडर, और उसके लिए लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ती है .io। प्लगइन है, पाथ प्रोवाइडर क्या है? एक प्लगइन है जो हम पैकेजेस से, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको उस लिंक पे ले जाएगा, पाथ प्रोवाइडर्स। तो ये हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में और उसको यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सिर्फ लोकेशन को करेक्ट पाथ को लोकेट करना होगा पाथ प्रोवाइडर के थ्रू, और उसके बाद हमें सेकंड स्टेप पे क्या करना है, क्रिएट रेफरेंस टू द फाइल लोकेशन, फाइल लोकेशन का रेफरेंस करना है, फिर राइट करना है डेटा, और फिर रीड करना है डेटा को, और फिर हम इसको टेस्टिंग फेज़ में ले जाएंगे। जस्ट इट। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट एग्जांपल भी मौजूद है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और चूँकि इसमें ज़्यादा काम नहीं है, मैं इसको एक ही लेक्चर के अंदर जो है वो वाइंड अप करूँगा, ताकि हमारे पास इस ऐप को समझने की कैपेबिलिटी बढ़ जाए। तो आइए देखते हैं, ये मेरे पास कोड बना पड़ा है, इसको आप ये भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसको भी कॉपी पेस्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं इस पूरी एग्जाम्पल को। ठीक है, कंप्लीट एग्जाम्पल है ये डेटा रीड राइट करने की। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद यहाँ से हमारे पास ये ऐप है, इसको हम लॉन्च कर लेंगे। ओके, जब हमारे पास ये कोड रन हो जाए तो हमने क्या करना है जी, हमने ये वाला जो यहाँ से कोड है ये सारे का सारा कर देना है यहाँ से डिलीट। ठीक है जी। और यहाँ माई ऐप की जगह पे हम लिखेंगे मटेरियल, सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे MAT, मटेरियल ऐप। ठीक है जी। और उसके बाद हम एक बनाएंगे stateful विजेट, स्टेटफुल, जिसको हम कहेंगे जी होम। ओके, और यहाँ मटेरियल ऐप के अंदर जो है वो हम ये दो प्रॉपर्टीज़ ऐड करेंगे, एक टाइटल और एक होम प्रॉपर्टी। ठीक है। अब ये होम के अंदर हम क्या करेंगे, इसको हम सेपरेट फाइल में भी बना सकते थे और हम यहाँ भी इसको बना सकते हैं। तो हमने होम प्रॉपर्टी बना, पेज कॉल कर लिया। अब इसमें हम जो है वो कोड करेंगे अपना डिफरेंट, और सबसे पहले कोड करने से पहले हम अपने पैकेज को इंपोर्ट करवा लें। तो पैकेज को इंपोर्ट करवाने पहले हमें pubspec.yaml फाइल ओपन करनी है, और डिपेंडेंसीज़ के अंदर हमें यहाँ पे ऐड करवाना है। कौन सा पैकेज मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ। ये हमारे पास पैकेज होगा पाथ प्रोवाइडर 1 पॉइंट, यहाँ पे इंस्टॉलिंग पे क्लिक करें आप, और ये वाला पैकेज जो है वो यहाँ से उठा लें, कॉपी, और यहाँ पे कर दें पेस्ट। इसको यहाँ पे पब गेट पे क्लिक कर दें ताकि वो रजिस्टर्ड हो जाए pubspec.yaml फाइल में। जैसे वो रजिस्टर्ड होगी तो हम उसको इंपोर्ट करवा लेंगे। यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया है, या तो इसका कोई ओल्ड वर्जन आप यूज़ कर लें। अब ये जैसे ये आपको एरर दिखा रहा है, रिक्वायर्स वर्जन सॉल्विंग फील्ड, वर्जन सॉल्विंग फील्ड है, तो हम यहाँ पे हम ये वाला वर्जन जो है पेस्ट कर लेते हैं, पुराने वाले। इसको रजिस्टर्ड करवाएं। आई होप इट्स वर्किंग। यस, ठीक है, ये हमारे पास रजिस्टर्ड हो चुका है। अब इसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे जी, इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और सबसे पहले करवाएंगे इसे इंपोर्ट। इंपोर्ट करवाने के लिए हमें क्या करना है, इंपोर्ट करवाने के लिए हमें यहाँ से ये लाइन कॉपी करनी है, कॉपी, और यहाँ पे आपको कर देनी है पेस्ट। जी, सबसे पहला स्टेप अब हम ये करेंगे कि हम जो है वो लोकल पाथ, जैसे हमें ऐप में बताया गया फाइंड द करेक्ट लोकल पाथ, हम ये फाइंड आउट करेंगे और ये हम कोड भी यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे फ्यूचर को यूज़ किया गया है। फ्यूचर को इसलिए कि ये एसिंक्रोनसली जो है वो हमें लोकल पाथ को जो है वो गेट करके देगा, गेट लोकल पाथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये इसको यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, लोकल पाथ आ गया हमारे पास। गेट ये जो हमारे पास बिल्ट इन मेथड है, और यहाँ पे हमने लिख दिया है लोकल पाथ। जब हम लोकल पाथ लिखेंगे तो ये हमें वहाँ से एसिंक और अवेट के ज़रिए
फाइनली डायरेक्टरी डॉट पाथ के अंदर हमें जो है वो लोकल पाथ रिसीव हो जाएगा। लोकल पाथ से मुराद जहाँ पे हमारी जो टेक्स्ट फाइल है वो ऐप के अंदर मौजूद है, वहाँ से हमें वो रिसीव हो जाएगा। सेकंड स्टेप पे हम क्या करेंगे, और स्टेप 2 पे हम ये करेंगे, क्रिएट अ रेफरेंस टू द फाइल लोकेशन। वंस यू नो वेयर टू स्टोर द फाइल, create a reference to the file's full location. You can use the file class from the .io library to achieve this। ठीक है जी, हमें IO लाइब्रेरी यूज़ करनी है और इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको क्रिएट करते हैं, इसके बिल्कुल आप नीचे जो है इसको क्रिएट करवा दें। तो यहाँ पे हमें फ़ाइल जो है इंपोर्ट करवानी पड़ेगी। हमें इसके लिए पैकेज इंपोर्ट करवाना पड़ेगा .io import .io। ठीक है जी, तो ये हमने इंपोर्ट करवा दिया। इसके बाद हमें क्या करना है जी, अब हमें डेटा को करना है राइट। तो राइट करने के लिए हमें क्या करना है, नाउ दैट यू हैव अ फाइल टू वर्क विद, यूज टू रीड एंड राइट डेटा। फर्स्ट राइट सम डेटा टू द फाइल। द काउंटर इज एन इंटीजर। तो हम काउंटर भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी वेरिएबल यहाँ पे उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग प्रोवाइड करनी है क्योंकि हमने यूज़र से टेक्स्ट लेके वो सेव करवाना है। तो हम यहाँ पे राइट करवाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लेंगे और उसमें हम मैसेज या उसी को हम जो है वो स्ट्रिंग को जो है वो स्टोर करवाएंगे। ठीक है जी, राइट करने के बाद हमें करना है उसको रीड। तो राइट करने के लिए हमारे पास रीड करने के लिए हमारे पास क्या स्टेप्स हैं, नाउ दैट यू हैव सम डेटा ऑन डिस्क यू कैन रीड इट। कैसे रीड आउट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर हम लगाएंगे। ट्राई कैच का यूज़ इसलिए करेंगे, हो सकता है कि हमारे पास फाइल क्रिएट ही ना हुई हो, या हो सकता है कि फाइल का नेम एरर हो, फाइल मिसिंग हो, तो उस तरह का कोई भी एरर होगा तो वो हम कैच ब्लॉक में उसको रिसीव करके आपको डिस्प्ले करवा सकते हैं, खुद को डिस्प्ले करवा सकते हैं ऐप के अंदर। तो हम क्या करेंगे जी, इसी को डिस्प्ले करवाने के लिए हम यहाँ पे रीड का कोड लिखेंगे, रीड डेटा। ठीक है जी, रीड डेटा का कोड आ गया हमारे पास। रीड में हम क्या कर रहे हैं जी, लोकल फाइल से फाइल का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस उठा रहे हैं, उसे हम स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं, रीड एज आ स्ट्रिंग, और रिटर्न करवा रहे हैं डेटा को। अब इसको हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो डिस्प्ले करवाने के लिए हमें इसका करवाना होगा जी तैयार UI। इसका भी हमने UI नहीं बनाया, UI तैयार करेंगे इसका, और फिर हम इन्हीं फंक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो UI तैयार करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमारे बिल्ड मेथड के अंदर जहाँ पे कंटेनर है इसको हम रिमूव करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे स्कैफोल्ड विजेट। स्कैफोल्ड विजेट के अंदर क्या होगा जी, स्कैफोल्ड विजेट हमें पूरी का पूरा एक स्ट्रक्चर और एक पूरा UI जो है वो रिटर्न करेगा। उसके रिटर्न करने में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास वो हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है जी ऐप बार। ऐप बार के अंदर हमने रीड राइट लिखा हुआ है, सेंटर टाइटल को ट्रू किया हुआ है, कलर उसको ये दिया हुआ है। उसके बाद ऐप बार कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम एक कंटेनर प्रोवाइड कर रहे हैं। उस कंटेनर के अंदर क्या है हमारे पास, उस कंटेनर के अंदर हमारे पास फर्दर है लिस्ट टाइल। लिस्ट टाइल के अंदर हमारे पास क्या है, टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड जिसके अंदर हम टेक्स्ट एंटर करेंगे। जब टेक्स्ट एंटर करेंगे तो हमें वहाँ पे कंट्रोलर प्रोवाइड करना होगा जिसका नाम है इंटर डेटा फील्ड। अब इसको रजिस्टर करवाने के लिए हमें इसको पहले ऊपर डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। इसको रजिस्टर करवाने के लिए हमें यहाँ ओवरराइड मेथड से पहले इसको डिक्लेयर करवाना पड़ेगा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के साथ। ठीक है, जैसे हमारा ये ऐड हो जाएगा उसके बाद हम डेटा वहाँ से रिसीव कर पाएंगे। लिस्ट स्टाइल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड हो गया। उसके बाद हमने एक फ्लैट बटन दिया है, फ्लैट बटन के अंदर क्या होगा, कलर होगा, और उसमें हम राइट डेटा कर सकते हैं फाइल के अंदर .txt फील्ड .txt टेक्स्ट फाइल के अंदर, सॉरी ये हमें अंडर। उसके बाद हमें फ्लैट बटन के बाद हमारे पास है जी नया कॉलम। नए कॉलम में क्या है हमारे पास, वहाँ पे हमने क्या किया, उसको डिस्प्ले करवाने के लिए टेक्स्ट सेव डेटा, और उसे फ्यूचर बिल्डर के साथ हमने क्रिएट करवाया, और उसका हमने स्नैपशॉट लिया रीड डेटा करके, जैसे लास्ट टाइम हमने स्नैपशॉट लिया था वेदर ऐप के अंदर। तो स्नैपशॉट लेके हम उसको चेक करेंगे कि क्या वाकई डेटा वहाँ पे मौजूद है या नहीं। अगर है तो हम क्या करेंगे, उसको टेक्स्ट के अंदर रिटर्न करवा लेंगे, स्टाइल उसे दे दिया है। अगर नहीं तो हम उसे कहेंगे नो डेटा सेव्ड। तो हमारा UI जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट लिखने के बाद ये चेंज हो गया। अब इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे सेव डेटा पे क्लिक करेंगे तो ये फ़ौरन नहीं आएगा, यहाँ पे आपको पहले जैसे ये सेव हो चुका है फाइल के अंदर, ये सेव हो चुका है, लेकिन मैं इसको जैसे ही रीस्टार्ट करूँगा ऐप को तो यहाँ पे ये उसके अंदर आ जाएगा। मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ जी। जैसे हमने उसको रीस्टार्ट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा जो है वो अपडेट
हो चुका है। तो उम्मीद है आपको इसमें जो है वो फ़ाइल हैंडलिंग का जो है वो आइडिया हो चुका होगा कि किस तरह से हम फाइल्स को हैंडल कर सकते हैं, डेटा रीड राइट किस तरह से कर सकते हैं। ये काफ़ी यूजेबल मेथड है जिसके अंदर आप अपने डेटा को परसिस्टेंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं ज़्यादा देर तक। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो ट्राई करेंगे कि शेयर्ड रेफरेंसेस को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।